प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और देखिए इन सब के बीच एक अहम खबर चीन को लेकर। चीन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन प्लान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ऐलान चीन के खिलाफ एकजुट होंगे कई देश। अमेरिका की तरफ से कहा गया पैसिफिक में चीन की घेराबंदी होगी, यानी इंडिकेशन साफ है कि चीन को लेकर क्या रुख है अमेरिका का। और देखिए इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कई खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कमर आगा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब PMLN के पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के नेता हैं, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं और वॉशिंगटन डीसी आपको सबसे पहले लिए चलेंगे मनीष झा। देखिए इस वक्त डीसी में तैनात हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़ी खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे पर दोनों मुल्क टकटकी लगाए देख रहे हैं और अगर तीसरे मुल्क को भी शामिल कर लिया जाए बांग्लादेश, तो वो भी इसमें शामिल नजर आता है। खास करके चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश दोनों नेता मिलकर कैसे करेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका क्वाड के पार्टनर भी हैं। क्या उम्मीदें हैं? देखिए, वॉशिंगटन में मौजूद रहकर अगर मैं ये कहूं कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कहें या राष्ट्रीय चिन्ह ईगल यानी चील या बाज की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत तेजी के साथ बल्कि कुछ घंटे में रीअलाइन किया जा रहा है और जिसका सीधा सीधा असर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद तो की ही जा रही है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच जो आज बातचीत होगी वो बेहद अहम होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर जरा सोचिए, पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई जिसमें दूसरे विश्व युद्ध की दुहाई देते हुए यह कहा गया कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका को साथ आना चाहिए, यानी 80 साल बाद एक दूसरे देशों को साथ आने की क्यों जरूरत है? मंगल ग्रह पर जाने के लिए तो नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मस्क भैया ही काफी है। तो आखिरकार अमेरिका और रूस किसके खिलाफ साथ आएंगे? तो ऐसे में यह बात साफ है कि दोनों ही चीन की घेराबंदी करने के लिए प्लान कर रहे हैं। चीन और रूस का जो संबंध है वो अभी मजबूरी का संबंध है और रूस भी नहीं चाहेगा कि सुपर पावर के तौर पर नंबर 2 पर चीन पहुंचे बजाय रूस के, और इसीलिए जब मौका मिलेगा तो वो अलाइनमेंट साफ तौर पर दिखाई देगा जिसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। और अभी भले ही ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जरा सोचिए, एक महीने पहले कभी आपने सोचा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप वॉशिंगटन आइए और मैं मॉस्को आऊंगा? कम से कम बाइडेन के कार्यकाल में ये नहीं होने वाला था। अब ट्रंप के अगले 4 साल के कार्यकाल में जो होने वाला है उसकी हकीकत यही है कि मोदी, ट्रंप और पुतिन मिलकर जिनपिंग की घेराबंदी करने जा रहे हैं, जिसका असर चीन पर, बांग्लादेश पर और पाकिस्तान पर गंभीर तौर पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ इरशाद साहब है, क्योंकि पाकिस्तान का यहां पर जिक्र हो रहा है चीन के साथ साथ। तो इरशाद साहब, आपसे सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि आप देखिए आपको इस बात का क्या अफसोस नहीं होता कि एक तरफ आज जो ये महामुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, इससे जाहिर है कि भारत का कद वर्ल्ड ऑर्डर में कितना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात है कि पहले मिलिट्री एड बंद किया अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अब जो सिविलियन एड है उसको ही बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, जैसा कि मैं आपका इंट्रो में और जो कुछ आप बोल रहे थे सुन रहा हूँ, बड़े आराम से सुन रहा हूँ। इतना पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि पता नहीं क्या होने वाला है। मोदी जी गए, अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि मेरे खित्ते का कोई वजीर आजम, मेरे पड़ोसी वजीर आजम अगर अमेरिका में गए और व्हाइट हाउस में मिलेंगे जो बाइडेन से, अपना सॉरी ट्रंप जी से, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी होती है, अमेरिकन पॉलिसी अभी वाजे होनी है। जब पूरी काबीना अपना हलफ उठा लेंगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि मुल्क में और खित्ते में और दुनिया में क्या होने जा रहा है और इस वक्त किसके लिए बेहतरीन मौके हैं। आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर अच्छी सोच के साथ मोदी जी गए हैं, कल मैं आप लोगों के एक प्रोग्राम में बैठा था, मैं कह रहा था कि सोच बदलिए। आप सोच नहीं बदलते हैं, आप दहशतगर्दी का सोचते हैं, पाकिस्तान को जलाओ गिराव का सोचते हैं, चाइना से लड़ाई सोचते हैं, रशिया को इंडिया से मिला रहे हैं। तो कैसा ना कीजिए, आप कोशिश ये कीजिए
कि अब जैसा कि हुकूमत चेंज हुई है अमेरिका की, खुदा करे कि ऐसी पॉलिसी बने कि ये जो जंगो जदल की दुनिया है इसको खत्म कर दें, अमन बिल्कुल शांति की आपने बात सही हो जाए कहा। पूरी दुनिया में। खुदा करे वो अक्ल पाकिस्तान को भी आए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी अभी आपने दहशतगर्दी का जिक्र कर दिया, इस मुलाकात का हम जिक्र कर रहे हैं, आपने इसमें भी दहशतगर्दी का जिक्र किया। ये जो आपका प्रिय विषय है, दहशतगर्दी पर लगाम लग सके, जो एड अमेरिका से पाकिस्तान को मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए आप लोग कर रहे थे, उस पर लगाम लग सके, यही हमारी उम्मीद है, यही एक पॉजिटिव आउटकम है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं।